बहू रानी या नौकरानी। सुबह से दोपहर तक का सारा काम निपटाकर सुधा जैसे ही थोड़ी देर आराम करने की सोच ही रही थी कि उतने में ही ससुर जी का फरमान आ गया। बहू, एक कप चाय हो जाता तो मज़ा आ जाता। ये सुनते ही सुधा का खून खोल उठा, लेकिन कर भी क्या सकती थी। चाय तो बनानी ही थी, क्योंकि ससुर जी का मन है। मना कैसे कर दे। इस घर में आई तो थी सुधा बहू बनकर, लेकिन रह गई सिर्फ नौकरानी बनकर। सबकी फरमाइश पर पूरा घर का सारा काम करना, ऊपर से चार बातें भी सुनना, वह भी बिना किसी तनख्वाह और इज्जत के। किसी को भी उसकी पड़ी नहीं है। वह मरे या जिए, बस सबका काम होना चाहिए। कहाँ गई वो सुधा जो सिर्फ अपने मन की सुनती थी, जिसे खाना या पानी का एक गिलास भी हाथ में चाहिए होता था। सारा काम दिल से करती थी। अपने करियर को लेके कितना सोचती थी। सारी दुनिया घूमना चाहती थी। कितने सारे सपने थे उसकी आंखों में। ये सोचकर ससुराल आई थी कि सबकी इतनी सेवा करेगी कि सब उसे पलकों पर बिठाकर रखेंगे और प्रेम और लगाव से सारे लोगों का दिल जीत लेगी। सब उसे रानी बनाकर रखेंगे। रानी का तो पता नहीं, पर नौकरानी ज़रूर बन गई थी वह इस घर की। दुनिया घूमने का तो पता नहीं, उसकी पूरी ही दुनिया ही घूम गई थी। करियर का तो दूर दूर तक कोई आस भी नहीं दिख रहा था। खैर, चाय बनाने को उठी बेमन से। थकावट से सारा शरीर जवाब दे रहा था। उतने में ही तभी पति जी का भी फरमान आ गया कि चाय के साथ पकोड़े भी बना लेना। जब से यह लॉकडाउन लगा है, तब से सुधा की हालत और ख़राब हो गई है। दिन भर कुछ ना कुछ बनाने में और खिलाने में ही बीत जाता है, और चाय की तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितनी बार बनाना पड़ता है। सुधा रसोई में चाय और पकोड़े बना रही है और सारे लोग गार्डन में बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। माँ, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा ना, तो तुम्हें सारे तीर्थ यात्रा करवा देंगे। अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी है, कल रहे या ना रहे। पति देव जी ने अपनी माता जी से बोला। हाँ भैया, मैं भी सोच रहा हूँ अपने सारे शौक़ पूरा कर लूँ, नहीं तो पता चला ऐसे ही मर गए और भैया छोटी की शादी भी करवा देंगे, नहीं तो इसे भी कुमारी ही बनना पड़ेगा। सुधा का देवर अपनी छोटी बहन की खिंचाई कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लॉकडाउन खोलने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी की ज़ुबान पर सुधा का नाम भी नहीं था। उनकी बातें सुनकर सुधा को ऐसा लगा कि वह इन लोगों के लिए कोई नहीं है। अब जो भी करना होगा या सोचना होगा, उसे खुद ही करना होगा। आखिर ज़िंदगी उसकी है। ऐसे ही खाना बनाने में तो नहीं ना बर्बाद कर सकती है। और कर भी देती, लेकिन किसके लिए करे? इन लोगों के लिए जिन्हें उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। बस अब कुछ नहीं होगा मेरे साथ। अब मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से ही चलेगी। वह चाय और पकोड़े लेकर जाती है उन लोगों के पास। अरे बहू, बन गए पकोड़े? बड़ी देर लगा दी। लो, यहाँ रख दो। सुधा चाय का ट्रे मेज़ पर रख देती है और खुद कुर्सी पर बैठकर एक चाय का प्याला ले लेती है और पीते हुए बोलती है, वह मैं क्या कह रही थी? सासू माँ, आप एक अच्छी सी बाई ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ लॉकडाउन खुलने के बाद डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ। बहुत दिन हो गया डांस किए हुए, तो कुछ भूल गई हूँ। खूब अच्छे से सीखकर अपना खुद का डांस क्लास खोलूँगी। पापा ने जो दहेज के पैसे दिए थे, वह तो होगा ही ना आप लोगों के पास, तो पैसों की कोई चिंता नहीं है। सब लोग सुधा का मुंह आंखें फाड़ कर देखते रह जाते हैं। क्यों, क्या हुआ आप लोगों को? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी भी तो एक ही ज़िंदगी है, तो सारे शौक़ तो इसी ज़िंदगी में पूरा करूँगी ना। अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सब चुप होकर बस सुन रहे थे। आप लोग तो चाय ले भी नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी चाय तो ख़त्म हो गई। अब तक चाय ठंडी भी हो गई होगी। मैं दूसरी लाती हूँ। सब लोग सुधा का ये रूप देखकर हैरान है। ये कौन है? वही सुधा थी जो हमारी बात बिना कुछ बोले चुपचाप सुनती थी और आज सिर्फ अपनी सुनाकर चली गई, वह भी इतनी बेबाक। सुधा के चेहरे पर एक नई संतोषजनक मुस्कान थी और एक अलग आत्मविश्वास भी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। अब वह एक अलग रूप ले चुकी थी। सच में दोस्तों, कुछ लोग तो बहू को एकदम नौकरानी ही समझ लेते हैं, जैसे वह बहू नहीं घर की बाई लेकर आए हो। अरे, उसके भी सपने होते हैं, जिस तरह आपकी बेटी और आप लोगों के सपने होते हैं, वैसे उस बहू का भी तो होता है।
इसलिए बहू का भी ख्याल रखिए और उसके सपनों का भी, नहीं तो सुधा जैसे वह भी निकल जाएगी अपने सपनों की उड़ान लेकर। बहू को बेटी समझेंगे तो वो भी आपको खूब प्यार देगी और बेटी बनकर दिखाएगी, आपकी खूब सेवा करेगी। कोई भी बहू बुरी बनकर घर में नहीं आती, उससे हालात मजबूर कर देते हैं उसे बुरा बनने के लिए। तो अपनी बहू की भी फिक्र कीजिए जितनी आप अपने बेटे बेटियों की करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।